जरा सोचिए, क्या कोई एक ही चीज पवित्र प्रेम और क्रूर धोखे दोनों का प्रतीक हो सकती है? आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प प्रतीक, चकोर पक्षी की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी कहानी जो दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर जाती है। एक रास्ता है आसमानी मोहब्बत का और दूसरा जमीनी दुनिया की एक कड़वी हकीकत का। यही वो सवाल है जो आज हमारे साथ रहेगा। मतलब ये कैसे मुमकिन है कि एक ही प्रतीक के दो इतने अलग, इतने उल्टे मतलब हों? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें मिथकों और लोक कथाओं की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरना होगा। तो चलिए फिर इस सिक्के के पहले पहलू से शुरू करते हैं। ये है चकोर की वो कहानी जिसमें वो कोई आम पक्षी नहीं बल्कि चांद का प्रेमी है। दिव्य भक्ति की एक मिसाल। अब देखिए, पौराणिक कथाओं में चकोर एक बहुत ही खास तीतर है। हाँ, ये हो सकता है कि इसकी प्रेरणा असली दुनिया के चुकर तीतर से ली गई हो, लेकिन इसकी असली पहचान कुछ और ही है। इसकी पहचान है इसका अविश्वसनीय भोजन। कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ चांद की किरणें पीकर जिंदा रहता है। सोचिए जरा। और यही बात, मतलब सिर्फ चांदनी पर जीना, इसे एक मामूली पक्षी से कहीं ज्यादा बना देती है। ये एक शक्तिशाली प्रतीक बन जाता है। ये उस प्यार को दिखाता है जो इतना पवित्र और समर्पित है कि वो अक्सर हमारी पहुंच से बाहर लगता है। एक ऐसा आइडिया जिसने पूरे उत्तर भारत में ना जाने कितनी प्रेम कहानियों को जन्म दिया है। तो पवित्र प्रेम का एक परफेक्ट सिंबल। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में कहानी का एक दूसरा, बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि एक स्याह पहलू भी है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। यहां चांद सितारों और आसमानी प्यार की बातें नहीं हैं, बल्कि यहां बात होगी जमीनी लालच और उसके नतीजों की। ये एक ऐसी लोक कथा है जो एक छोटी सी दुनियावी इच्छा के खतरों के बारे में हमें चेतावनी देती है। तो होता यूं है कि हमारा चकोर सालों से अपने इलाके के फल खाकर बड़े आराम से रह रहा था। फिर एक दिन किसी दूसरे पक्षी ने उसे अनाज चखने को कहा। उसे वो नया स्वाद इतना पसंद आया कि वो एक हफ्ते तक अपना घर-बार भूलकर वही दावत उड़ाता रहा। सिर्फ 7 दिन। लेकिन जब वो लौटा तो उसकी दुनिया बदल चुकी थी। उसके घर पर किसी और का कब्जा था। और बस यहीं से असली झगड़ा शुरू होता है। चकोर कहता है, अरे ये मेरा घर है, मैं सालों से यहीं रहता हूं। तो खरगोश जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मुझे तो ये खाली मिला था, अब ये मेरा है। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं, बात एकदम अटक गई। तो अब क्या करें? मामला तो सुलझ नहीं रहा। तो दोनों फैसला करते हैं कि किसी समझदार और निष्पक्ष जज के पास चलते हैं। और उन्हें नदी किनारे एक जज मिलता भी है। एक बिल्ली जो बड़ी ही साधु संत जैसी दिख रही थी, एकदम शांत, पवित्र। पहली नजर में तो लगा कि वाह, क्या बढ़िया समाधान मिला है। लेकिन दिखने में जो होता है वो असल में हो जरूरी तो नहीं। अब जरा बिल्ली की चालाकी देखिए। पहले तो वो शांति का उपदेश देती है, फिर वो नाटक करती है कि अरे मैं तो बूढ़ी हो गई हूं, मुझे ठीक से सुनाई नहीं देता, जरा पास आकर अपनी बात बताओ। और जैसे ही वो दोनों पास आते हैं, बस बिल्ली उन पर झपट्टा मारकर उन्हें खा जाती है। और बस झगड़ा खत्म, फैसला हो गया, इंसाफ से नहीं, धोखे से। और इसी में इस कहानी की सबसे बड़ी और कड़वी सीख छिपी है कि जब दो लोग आपस में लड़ते हैं ना, तो फायदा हमेशा किसी तीसरे का ही होता है। अच्छा, तो एक मिनट रुकते हैं यहाँ। एक तरफ चांद का प्रेमी, पाक मोहब्बत की निशानी, और दूसरी तरफ एक भोला भाला पक्षी जो धोखे का शिकार हो जाता है। एक ही नाम पर कहानियां बिल्कुल अलग। तो सवाल ये है कि आखिर चल क्या रहा है? चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ है मिथकों वाला चकोर जो आसमानी है, पाक मोहब्बत का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है लोक कथा वाला चकोर जो जमीनी है, भोला है और अपने ही लालच की वजह से मारा जाता है। सच में ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों कोई भी समाज एक ही चीज के दो इतने अलग अलग मतलब क्यों बनाएगा? इसका जवाब काफी गहरा है और हमारी संस्कृति को समझने का एक नया नजरिया देता है। शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी खुद ऐसी ही है ना? एक तरफ हमारे ऊंचे ऊंचे आदर्श होते हैं, जैसे कि वो पाक मोहब्बत, और दूसरी तरफ जिंदगी के कड़वे लेकिन जरूरी सबक होते हैं। तो ऐसे प्रतीक हमें दोनों बातें एक साथ कहने और समझने का मौका देते हैं। तो ये कोई गलती या विरोधाभास नहीं है, बल्कि ये तो एक खासियत है। और ये बात वाकई सोचने वाली है ना? जरा सोचिए, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कितनी चीजें होंगी जिनके दो मतलब होते हैं।
ऊपर से देखने पे कुछ और अंदर झांको तो एक बिल्कुल अलग, ज्यादा सच्ची और शायद थोड़ी कड़वी हकीकत छिपी होती है।